ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, साल 2022 का आखिरी महीना दिसंबर चल रहा है और इस साल पौष माह के कृष्ण पक्ष की जो प्रदोष व्रत और कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 21 दिसंबर को है। दोस्तों, साल का अंतिम प्रदोष व्रत बड़ा ही खास होने वाला है क्योंकि इसी दिन मासिक शिवरात्रि का व्रत भी रखा जाएगा। ऐसे में इस दिन का महत्व और अधिक बढ़ गया है। प्रदोष व्रत में संध्या काल में शिव जी की पूजा की जाती है। वहीं मासिक शिवरात्रि में रात्रि के प्रहर में भोलेनाथ की उपासना करने का विधान है। साल के आखिरी प्रदोष के दिन अमृत सिद्धि योग, स्वार्थ सिद्धि योग और घृति योग का संयोग बन रहा है। इन तीनों ही योग में देवों के देव महादेव की पूजा करने से हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा शिव भक्तों को कभी खत्म न होने वाले पुण्य की प्राप्ति होती है। अमृत सिद्धि योग 21 दिसंबर को सुबह 8:33 से आरंभ हो रहा है, जो कि 22 दिसंबर सुबह 6:35 तक रहेगा। घृति योग 21 दिसंबर सुबह 12:41 से लेकर रात्रि 9:26 तक रहेगा। वहीं बात करें अमृत सिद्धि योग की तो यह 21 दिसंबर सुबह 8:33 से लेकर 22 दिसंबर सुबह 6:33 तक रहेगा। 21 दिसंबर को प्रदोष व्रत के पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 5:29 से लेकर रात्रि 8:13 तक तथा जो भक्तगण मासिक शिवरात्रि का व्रत रखते हैं उनके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 21 दिसंबर रात्रि 11:52 से लेकर रात्रि 12:47 तक। दोस्तों, 21 दिसंबर को प्रदोष व्रत और मासिक शिवरात्रि का संयोग बनने से इस दिन पूजा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल का आखिरी प्रदोष व्रत बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन महादेव के 2 बड़े व्रत एक साथ पड़ रहे हैं और जो भी जातक इस दिन महादेव की पूजा अर्चना करेंगे उन्हें मासिक शिवरात्रि तथा प्रदोष दोनों ही बड़े व्रतों के फल की प्राप्ति होगी। लेकिन कुछ ऐसी भी गलतियां हैं जो आज के दिन आपको नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपको व्रत का या फिर किसी भी प्रकार के उपाय का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। जैसे कि महादेव के व्रत को जो लोग भी धारण करते हैं उन्हें व्रत के पूरे नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि आप प्रदोष व्रत रखते हैं या फिर जो लोग मासिक शिवरात्रि का भी व्रत रखते हैं, तो जो लोग व्रत रखते हैं, व्रत का संकल्प लेकर महादेव का पूजन करते हैं, उन्हें व्रत के दौरान नमक या फिर अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इस व्रत का विधान ही ऐसा है। देखिए, आप पशु प्रति व्रत करते हैं तो उसमें हम आपको बताते हैं कि आप इसमें भोजन कर सकते हैं। अगर शारीरिक रूप से असमर्थ हैं तो दोनों समय ही आप भोजन कर सकते हैं। लेकिन प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि के व्रत में आपको फलाहार लेकर महादेव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अब जो लोग केवल पूजा पाठ करते हैं या फिर बताए गए उपायों को करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप जरूरी नहीं कि जो लोग व्रत रखते हैं वो ही उपायों को कर सकते हैं या फिर महादेव के अभिषेक या फिर उनकी पूजा आराधना करेंगे। बिना व्रत के भी आप नियम पूर्वक पूजा आराधना करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं करते वे भोजन तो अवश्य कर सकते हैं, लेकिन भोजन में आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा इत्यादि तामसिक भोजन से परहेज करना चाहिए। क्योंकि भले आप व्रत नहीं कर रहे हैं, आप उपाय ही कर रहे हैं, लेकिन उपाय के अंतर्गत भी आप महादेव की पूजा आराधना कर रहे हैं और पूजा आराधना करने के लिए आपको मानसिक और शारीरिक दोनों ही रूप से शुद्ध रहना चाहिए। इसीलिए आपको शुद्ध सात्विक भोजन करने के लिए कहा जाता है। अगली चीज़ जो आपको आज के दिन ध्यान रखनी चाहिए, जो भी हम व्रत करते हैं, आपने देखा होगा जब हम गुरुवार का व्रत करते हैं तो हमें कहा जाता है कि हमें पीले रंग के वस्त्र धारण करके पूजा आराधना करनी चाहिए। मंगलवार को जब हम व्रत करते हैं तो लाल रंग के वस्त्रों को धारण करने के लिए आपको सलाह दी जाती है। इसी प्रकार जो भी व्रत आप धारण करते हैं उनमें आप जो वस्त्र धारण करते हैं इसका भी विशेष महत्व होता है। तो आज के दिन आप जो भी वस्त्र धारण करते हैं, ध्यान रखिएगा कि वो कहीं से भी कटे हुए ना हो, जले हुए ना हो, या फिर कई बार होता है ना कि कहीं से कोई कीड़ा या फिर चूहे इत्यादि कपड़ों को कुतर देते हैं। उस प्रकार के वस्त्र धारण करके पूजा ना करें। साथ ही जो भी वस्त्र आप धारण करते हैं वह हल्के रंग का हो,
सफ़ेद, क्रीम कलर का या फिर पीले रंग के वस्त्रों का चुनाव करें। वैसे सावन के महीने में जब आप महादेव की पूजा करते हैं तो हरे रंग का विशेष महत्व होता है, लेकिन अभी पौष का महीना चल रहा है, तो ऐसे में आप जो प्रदोष व्रत हो या फिर मासिक शिवरात्रि का व्रत हो, ऐसे में जब आप व्रत धारण करते हैं पूजा के दौरान सफ़ेद, क्रीम कलर, पीले रंग, नारंगी रंग ऐसे रंग के वस्त्रों को धारण करें। पूजा के दौरान काले रंग के वस्त्र ना पहने। अगली चीज़ जो आपको आज के दिन ध्यान रखनी चाहिए कि जो भी, सिर्फ आज का ही व्रत नहीं, जो भी व्रत आप करते हैं आपको सूर्योदय से पहले आज के दिन जाग जाना चाहिए। घर के सभी कार्य निपटाने के बाद स्नान कीजिए। सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए। इसके बाद आप अगर व्रत रखते हैं व्रत का संकल्प लें। व्रत नहीं करते तो संकल्प लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। विधि पूर्वक पूजा अर्चना कीजिए। अब देखिए, प्रदोष के व्रत में और मासिक शिवरात्रि के व्रत में, दोनों ही व्रतों में पूजा का अपना खास समय वर्णन किया गया है। तो सुबह को आप पूजा करते हैं, विधि पूर्वक पूजा कर लीजिए, लेकिन प्रदोष काल में आपको, यदि आप प्रदोष का व्रत रखते हैं तो प्रदोष काल में आपको मंदिर जाकर विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी चाहिए। और अगर मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हैं तो आपको आज के दिन रात्रि प्रहर में पूजा अवश्य करना चाहिए। नाम ही है प्रदोष व्रत और इसमें आपको प्रदोष काल में पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि प्रदोष काल के पूजा का ही विधान शास्त्रों में बताया गया है आज के दिन। वहीं बात करें शिवरात्रि की, तो शिवरात्रि में भी आप भले दिन में पूजा अर्चना सब कुछ करते हैं, लेकिन रात्रि प्रहर में आपको अवश्य पूजा करनी चाहिए। अब रात को मान लीजिए आप मंदिर नहीं जा सकते, तो ऐसे में आप घर में शिवलिंग है तो रात को आप घर में जो शिवलिंग आपने स्थापित की है उनका पूजा कर लें। और अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो आप प्रदोष काल में जाइए, महादेव की पूजा अर्चना सुंदर से कर लीजिए। रात्रि प्रहर में जो पूजा की आपको मुहूर्त बताई जाती है, उस मुहूर्त में आप सुंदर से मुँह हाथ धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। इसके बाद यदि फोटो है तो फोटो के समक्ष, और अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग के समक्ष एक सुंदर सा दीपक तैयार कीजिए। इस दीपक को आप चाहे तो घी से जलाएं या फिर तेल से जलाएं। दीपक महादेव के फोटो या फिर शिवलिंग के समक्ष जलाकर महादेव का ध्यान कर कर रुद्राक्ष की माला ले लें। इससे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का 3 माला जाप करें। मासिक शिवरात्रि के पूजा का फल प्राप्ति के लिए बस इतना सा कर लीजिए, देखिए आपको पूर्ण फलों की प्राप्ति होगी। आप प्रदोष काल में सुंदर से पूजा करें और फिर रात को जिस विधि से आपको बताया गया है इस विधि से दीपक लगाकर मंत्र का जाप कर लें। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी पूजा पाठ को करने के लिए मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो जो भी पूजा पाठ आप करते हैं वह सही समय पर अगर करते हैं तभी वह असर दिखाता है। तो इसीलिए प्रदोष हो या फिर मासिक शिवरात्रि हो, आपको इन गलतियों को करने से बचना चाहिए। सही समय में, सही विधि से, सही नियमों के साथ इन गलतियों से बचते हुए आपको पूजा आराधना करनी चाहिए, तभी आपको व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।